प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए एक चर्चा करते हैं। इसमें आज हनुमान विवाह का चर्चा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी भी शंकर जी के 11वां रुद्रावतार हैं। हनुमान जी के गुरु का नाम है सूर्यदेव, और हनुमान जी अपने गुरु से चारों विद्या की प्राप्ति के लिए उनके पास में जाते थे और अपने गुरु से ज्ञान लेते थे। वो 4 विद्या कौन सा है, आइए सुनते हैं। पहला अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 विद्या है। ये चारों विद्या को पाने के लिए हनुमान जी अपने गुरु के पास में जाते हैं। उनके गुरुदेव सूर्यदेव हैं, जो कि 3 विद्या का ज्ञान दे दिए हनुमान जी को, और चौथा विद्या के लिए कहा कि हे हनुमान, चौथा विद्या तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो। तब हनुमान जी ने कहा, क्यों गुरुदेव? तब उनके गुरु ने कहा कि हे हनुमान, चौथा विद्या पाने के लिए शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि भला मैं बाल ब्रह्मचारी, मुझसे कौन विवाह करेगा? और सोचते हुए वापस अपने घर को आ गए। फिर रात भर सोचने के बाद दूसरे दिन गए और कहे, हे गुरुदेव, कोई तो रास्ता निकालिए। तब गुरुदेव ने कहा कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझसे कौन सी लड़की शादी करेगी, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, हाँ तो बोलो। हनुमान जी ने बहुत सोच विचार करके कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं विवाह करूँगा। अब सूर्यदेव अपने घर गए। उनकी पुत्री का नाम सुअर्चना है और वो भी बाल ब्रह्मचारी है। सूर्यदेव ने अपने पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तुम विवाह कर लो। तो सुअर्चना ने कहा, पिताजी, मैं तो बाल ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं कैसे विवाह करूँगी और मुझसे कौन विवाह करेगा? तब सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्री, तुम मेरे पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। पुत्री ने सोच विचार करके कहा, ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं विवाह कर लेती हूँ। और इस प्रकार हनुमान जी विवाह के लिए तैयार हो गए और सुअर्चना भी विवाह के लिए तैयारी कर ली। दोनों मन ही मन विचार किए कि नहीं, हमको शादी कर लेना चाहिए। और अपने गुरु से हनुमान ने कहा ठीक है, और सुअर्चना ने भी अपने पिताजी से कहा, ठीक है पिताजी, मैं शादी कर लूँगी। तब सूर्यदेव ने कहा कि हे हनुमान, आप जाओ अपने घर, अपने माता से और किष्किंधा के लोगों से, सभी से जा कर के बोल दो कि मैं विवाह करूँगा, आप लोग बारात की तैयार करिए। हनुमान जी गए किष्किंधा और जा कर के अपने माता से कहे और बाकी लोगों से कहे। सभी लोग सुन कर के बहुत खुश हुए। माँ तो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि बेटा जो शादी के लिए हाँ कर दिए थे। और इस प्रकार से हनुमान जी की बारात जाने की तैयारी होने लगी। उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग सूर्य लोग जाएंगे तो तपन को कैसे सह पाएंगे, क्योंकि धरती पर तो सूर्य का तेज इतना अधिक लगता है, तो पास में हम लोग जाएंगे तो कैसे सह पाएंगे। लेकिन सभी लोग बारात लेकर के निकले गाजे बाजे के साथ में। किसी को भी जरा सा भी गर्मी महसूस नहीं हुई और सूर्य देव के दरवाजे में बारात पहुंच गई। विवाह की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हुई और सुअर्चना के साथ में हनुमान जी का विवाह हुआ। विवाह करके दूसरे दिन विदाई की बारी आती है। जब विदाई का समय हुआ तो हनुमान जी सुअर्चना को दरवाजे के अंदर ही छोड़ कर के बाहर निकल गए और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें चौथे विद्या का ज्ञान दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा कि हे हनुमान, तुम तो अपनी पत्नी को छोड़ के अंदर ही बाहर आ गए हो, और चौथा ज्ञान पाने के लिए पत्नी के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्नी साथ में नहीं रहेगी तो तुम चौथा विद्या नहीं पा सकोगे। फिर हनुमान जी अंदर जा कर के सुअर्चना को लेकर के साथ में बाहर आए और सूर्यदेव ने उन्हें चौथे विद्या की ज्ञान दिया। और इस प्रकार से हनुमान जी को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों विद्या की प्राप्ति हुई और सुअर्चना फिर वहीं अपने घर में रह गई और हनुमान जी वहाँ से चल दिए। आज भी हमारे भारत की भूमि पर हनुमान जी के पति पत्नी के जोड़े में
मंदिर स्थापित है। कहते हैं लोग कि पति पत्नी के जोड़े में हनुमान जी का जो दर्शन करता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से छोटा सा हनुमान विवाह पूर्ण हुआ। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय।